याद रखिए जिला पंचायत क्षेत्रीय हाफिजपुर से महाप्रधानमंत्री प्रत्याशी आपकी सेवा में समर्पित देखा लिया हम ना को ले बाका मतलब ये सही है। हाँ एकदम सही है। केंद्र सरकार के पीछे ये प्रदेश सरकार जितनी है चोर सब उसी में घुसे हैं और सब उसका पीछा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह। देश 69वां इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। छोटी दुकानों से लेकर बड़े बड़े मॉलों तक फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन जैसे ई रिटेलर्स या मोटर कार कंपनियां हो या फिर हो हवाई जहाज, सभी डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। देश डिजिटल हो रहा है, शहर स्मार्ट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेहतर और सरल हो रही है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे शहरों में जब हम इन सुविधाओं के साथ रहते हैं तब कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन यही सुविधाएं हमारे गांव तक पहुंच रही हैं या नहीं? उन्हें कैसा लग रहा है इस बदलते हुए भारत को लेकर? क्या अच्छे दिन आ गए हैं या आने वाले हैं? यही जानने के लिए आज मैं हूं आजमगढ़ में। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पैदा करने वाला सेक्टर कृषि का है, क्योंकि यहाँ का मानसून कृषि के लिए बहुत अनुकूल है। उत्तर प्रदेश में कोल, स्टील जैसे रिच नेचुरल रिसोर्सेस नहीं हैं, जिसलिए यहाँ बड़ी कंपनियाँ आने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती हैं। आजमगढ़ में छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ तो हैं, पर बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा नहीं कर सकती। इसलिए यहाँ के नौजवान अपने अच्छे भविष्य की तलाश में दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई जैसे शहरों का रुख कर रहे हैं। और जो कम पढ़े लिखे या गरीब हैं, वो गल्फ कंट्री जैसे दुबई, कतर, सऊदी जैसे कंट्रीज का रुख कर रहे हैं। इतना पढ़ाई लिखाई के इतना अच्छा खासा पर्सनालिटी लेके आज हमें पासपोर्ट बना के बाहर गाँव जाए पड़ा था। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए जिलों में आता है। 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने आजमगढ़ को मोस्ट बैकवर्ड क्लास में डाला था। मौजूदा गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी की है और मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से ही सांसद भी हैं। मैं आजमगढ़ शहर से होता हुआ गांव की ओर जाऊंगा। हम शहर के लोगों से बात करेंगे कि आजमगढ़ के विकास को लेकर उनका क्या कहना है, दुकानदारों की दुकानदारी कैसी चल रही है, कमजोर मानसून का क्या प्रभाव उनके बिजनेस पर पड़ने वाला है। तो चलिए शहर के पहले मॉल में, जो बिग बाजार की तर्ज पर बना हुआ है, जहां बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, इंडिया से लेकर चाइनीज़ चीज़ें भी आपको यहाँ मिलेंगी। बस यहाँ एक चीज़ खलती है कि यहाँ ट्रॉली आपको नहीं मिलेगी, जिसका कारण है जगह की कमी। एक छत के नीचे सब कुछ मिल रहा है और कुछ रेट में भी कुछ फ़ायदे हो जा रहे हैं। और ज़्यादा वैसे 10-10 दुकान में जाना पड़ता तो एक जगह एक छत के नीचे सब कुछ मिल जाए तो हमारे लिए तो बेहतर है। अब चेंजेस क्या है इसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। ये तो सबसे पहला मॉल है आजमगढ़ का, तकिए पे हम लोग के जानने में, जब से हम लोग रह रहे हैं। तो जब शुरू हुआ था तो बड़ा अच्छा लगता था। खैर अभी भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे सब चीज़ मिल जाती है आसानी से। आजमगढ़ में तो अब जब से नए डीएम साहब आए हैं तब से रोड बहुत अच्छी हो रही है। बाकी सारी फैसिलिटीज़ और सारे अब चौराहे और ये वो सब ठेला लगा लेते हैं किनारे किनारे, तो आते जाते सब बहुत ट्रैफिक में जाम हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट की तो खैर बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज स्कूल है, लेकिन हर शहर मतलब एक यूनिवर्सिटी का जो होता है, हमारे आजमगढ़ की सबसे बड़ी कमी है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है कोई। लोगों का टेस्ट चेंज होती हुई टेक्नोलॉजी के साथ चेंज हो रहा है। लोग स्मार्टफोन की तरफ जा रहे हैं। फ़ोन में कितना रैम है, कितना प्रोसेसर है, फुल एचडी है या नहीं, सबसे पहले व्हाट्सएप चलेगा या नहीं, लोग ये सब की जानकारी मांगते हैं। पर उनका बजट 5 से लेकर 8 के बीच में होता है। लेकिन स्मार्टफोन के साथ साथ कीपैड वाले पुराने फ़ोन की भी यहाँ पे डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे बिजली कम होती है। तो इस समय जो लाइट भी कट रही है ज़्यादा, तो इस समय थोड़ा सा डिमांड बढ़ जाता है लाइट कटौती की। अभी सीजन ऐसे डल चल रहा है, फिलहाल अभी कटौती बढ़ने की वजह से जो है थोड़ा सेल मिल जा रहा है हम लोग। मतलब आपको अगर यहाँ पे लाइट न रहे तो आपके लिए तो फ़ायदा है। हाँ हाँ, फ़ायदे का मतलब हमारा वही बिजनेस ही है जो है। तो जाहिर सी बात है, अगर लाइट नहीं रहेगी, कम कटे मतलब मिलेगी, लाइट कटेगी तो हम लोगों का सेल तो बढ़ेगा ही। जैसे मानसून अगर आती है तो हम लोगों का थोड़ा सा ये होता है कि मानसून आया और फिर धूप निकल गया, तो उस समय उमस होती है, तो ग्राहक जो है उस समय जो थोड़ा सा ज़्यादा डिमांड होती है ग्राहक की। बारिश ना होने की वजह से आपके बिजनेस पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ता है। जैसे वो अगर अपना खेती बाड़ी नहीं कर पाते हैं तो पैसे के अभाव में वो जो है वो इन्वर्टर बैटरी, जैसे उनकी भी इच्छा होती है कि हम भी लगाएं इन्वर्टर बैटरी, तो उससे सेल घटती है।
अच्छा, इस वक्त कौन सा वर्ग जो कि ज़्यादा इन्वर्टर बैटरी लगा रहे हैं? वर्ग का मतलब ये लीजिए, इस समय इन्वर्टर बैटरी की खरीदारी में जैसे अध्यापक लोग ज़्यादा जो है, जैसे शिक्षा मित्र वगैरह हैं, जो अध्यापक लोग हैं, वो लोग इन्वर्टर बैटरी की ज़्यादा डिमांड कर लेते हैं लोग। अब तो पैसे का उनको जैसे अभाव नहीं लगता है, अब हर चीज़ जो है वो खरीदना चाहते हैं। हम लोगों का डिमांड आता है जैसे जिस आउटर में ज़्यादा होता है हम लोगों को, आउटर जो बाज़ार में, कस्बे वगैरह में, गाँव से, शहर से 8-10 किलोमीटर 12 किलोमीटर जो भी जो है एरिया पड़ते हैं गांव में, जहां लाइट की ज़्यादा कटौती होती है। आजमगढ़ शहर काफ़ी छोटा और कंजेस्टेड है। सड़कें चौड़ा करने का काम जारी है, शहर का विस्तार अभी हो रहा है। आजमगढ़ में आपको सभी कार और मोटर बाइक कंपनियां दिख जाएंगी। यहाँ पे ज़्यादा चलने वाली गाड़ियाँ हैं महिंद्रा की बोलेरो, टाटा सफारी और टोयोटा की फॉर्च्यूनर। इस बार कम बारिश होने का प्रभाव आपको ऑटो कंपनियों पर भी दिख सकता है। ऑटो सेक्टर में अगर देखा जाए तो जब खेती वगैरह अच्छी होती है तो अच्छा रिस्पांस रहता है। इसके अलावा जिस समय फसलें ख़राब होती हैं तो उस पर बुरा असर पड़ता है। तो अभी कुछ डाउन जा रहा है हमारा ऑटो इंडस्ट्रीज़, और एंटायर सारे ही प्रोडक्ट जो सारे मॉडल्स हैं सभी डाउन जा रहे हैं, क्योंकि अभी खेती वगैरह ख़राब हो गई है किसानों की। तभी ये स्लो डाउन चल रहा है, शायद जाकर अक्टूबर में सही हो। ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं हम लोग, अपनी गाड़ी को प्रदर्शित करते हैं, वहाँ पर लोन मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, हमारी टीम के लड़के विजिट कर रहे हैं, लोगों से जाके मिल रहे हैं, इंक्वायरी जनरेशन का पूरा वर्क हो रहा है, लेकिन उस हिसाब से मार्केट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ऑटो कंपनियां सेल को बूस्ट करने के लिए तरह तरह के ऑफर्स भी दे रहे हैं। हीरो मोटर्स ने स्नैपडील के प्लेटफॉर्म पर अपनी बाइकें बेच रही हैं। सभी का कहना है कि फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होते ही सेल में बढ़ोतरी होगी। हमारी कंपनी बहुत बड़ी स्कीम दे रही है इस टाइम में सेल को बढ़ाने के लिए, जिसमें 72,000 73,000 तक बोलेरो पर ऑफर चल रहा है, 45,000 तक का स्कॉर्पियो पर ऑफर चल रहा है। पिछला 2-3 महीना हमारा ख़राब जा रहा है, मार्केट बैठा हुआ पूरी तरह से, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि सितंबर के महीने के सितंबर के लास्ट से शुरू होगा, जो फेस्टिव सीजन भी आ जाएगा तो उस समय अच्छा जाएगा। आजमगढ़ शहर में आपको प्राइवेट स्कूल, कोचिंग क्लासेस, यहाँ तक कि अमेरिकन इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस की संख्या काफ़ी है। शिक्षा का स्तर तो बेहतर हुआ है। लड़कियाँ अब घर से बाहर निकल रही हैं, पहले जैसी कोई बंदिश नहीं दिखती है। साइकिल चलाते हुए स्कूल, कॉलेज जाते हुए लड़कियाँ आप देख सकते हैं। ज़्यादा लोग शिक्षा को इतना महत्व नहीं देते थे, अब ज़्यादातर लोग शिक्षा को महत्व देते हैं। और लड़कियाँ मतलब बाहर जाके पढ़ने को अलाउड कर रहे पढ़ाई हैं। करने के लिए अलाउ है, और इतना लड़कों को मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए, इतनी सारी सुविधा मिल रही है। हम कुछ स्कूलों में भी गए, देखकर अच्छा लगा कि लड़कियों की संख्या काफ़ी बेहतर हुई है। यहाँ गुरु और शिष्य का रिश्ता कितना पावन है, ये देखकर आपको किसी और कालखंड में लेके जाता है। दीवारों पर देश के बड़े बड़े महानुभावों की तस्वीर लगी हुई है, साथ ही भोले बाबा भी साइड में दिख रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि कई सालों में शिक्षा का बाजारीकरण हुआ है। मात्र 5% ऐसे हैं जो शिक्षा के उद्देश्य से देते हैं, और बाकी जो है वह केवल इससे किसी धंधा अपना बनाते हैं, बिजनेस बनाते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कर सकते। जो हमारे आपके बस की बात नहीं है। हम आप बदलेंगे, जब व्यवस्थापक भी बदलेगा तभी टोटल परिवर्तन आ सकता है। शिक्षा विभाग में इस जिले की सारी संस्थाएं जो है फर्जी मान्यता पर भूभाग पर संचालित हैं, और यहाँ झोले में शिक्षण संस्थाओं को मानता इंटर कॉलेज से लेकर राजकीय विद्यालय, ये भारत सरकार की व्यवस्था है। लेकिन सारे लोग अपने परिवार और नात रिश्तेदार से ही शिक्षक संस्थाएं नहीं बल्कि क्या चल रही हैं, जो है वो चल रही हैं परिवारवाद और रिश्तेदारवाद की शिक्षक संस्थाएं चल रही हैं। सपा सरकार की नीतियां नहीं, उनके भ्रष्टाचार कारनामों से नाखुश है। सपा सरकार से नाखुश नहीं है, सरकार तो हमारी भी है भाई। अच्छा। लेकिन उसके कारनामे जो हैं वह समाज लोग नहीं। किसी और का तुझे चाहता कोई और है। बदलाव और विकास को खोजने या सुनने के लिए मैं आजमगढ़ से गांव की तरफ 40 से 45 किलोमीटर अंदर चला।
सऊदी वऊदी यहाँ मिलने वाला नहीं है। तो सऊदी में कोई गया है आपसे? जी। कौन गया है? भाई गया है। भाई गया है जी। अच्छा, तो कितने मतलब यहाँ पे कितने लोग गए हैं सऊदी? कम से कम 10-12 लोग गए हैं। 10-12 लोग गए हैं जी। अच्छा, तो मतलब आप समझ लो सऊदी जाके मतलब ठीक हो जाएगा? जी। अच्छा। यहाँ होने वाला नहीं है, जैसे कुछ खाद वाद आती है, मिलती ही नहीं खाद वाद, सब अच्छा। ब्लैक लेना पड़ता है। ब्लैक लेना पड़ता है जी। अच्छा, ये यूरिया की बात कर रहे हो आप? यूरिया जी, और जी यूरिया खाद डाई पोटास सब कम से कम हमारे गाँव में तो 400-500 से ज़्यादा है। अच्छा, तो इसमें कितने कितने यंग लोग कितने हैं? अरे यंग लोग कम से कम 100-150 होंगे, मतलब हैं गांव में? जी। अच्छा, तो उनको कहीं बाहर नहीं जा रहे हो? कोई काम या जॉब के लिए नहीं जा रहे हो? कुछ लोग गए हैं, कुछ लोग नहीं गए। अच्छा, देख रहे हैं यहाँ जॉब मिल जाए तो बढ़िया। करंट जैसे कुछ भी लगाने वाले का काम ही नहीं चालू है। सोलर लाइट तक भी इधर एक भी गांव में नहीं लगा हुआ है। अच्छा, तो आप उनसे बोले नहीं लगाने के लिए? तो बोलने पे बोलते इधर के कोई हम लोगों को ओटी नहीं दिया है, उधर के हम लोग प्रधान उस गांव के हैं। यहाँ तक कि किसान से भी खाद भी नहीं बराबर मिलता है, सब बोलते हैं एक्स्ट्रा पैसे भी लेते हैं, सब देने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। अच्छा, एक आध बार दे देंगे, साल में एक बार मिल गया, फिर उसके बाद तो मिलने मुश्किल। महाप्रधानी का तो ऐसा है कि अब जो भी जीते ये तो कोई संभावना नहीं कि कौन जीतेगा। अच्छा, अभी तो सर सीट ही नहीं क्लियर हुआ है, कौन सा सामान्य आ रही, पिछड़ी आ रही, कौन सा ऐसा कुछ भी नहीं पता। अच्छा, सीट ही नहीं क्लियर हुआ है, कौन सी सीट आ रही, सामान्य आ रही है, बैकवर्ड आ रही, कुछ ऐसा कुछ तो कोई हवा तो होगा ना, कोई कौन आ रहा है? दिनेश यादव, डॉक्टर दिनेश यादव। अच्छा, कौन सी पार्टी से हैं? ये बसपा से हैं। बसपा से? जी। अच्छा, तो आप लोग बसपा वाले हैं? नहीं है तो हमारे यानी भाई है ना। अच्छा, आपके भाई हैं? अपन भाई पड़ोस के हैं, तो ऐसा है तो देना ही पड़ेगा के पार्टी के। अच्छा, आप लोग पार्टी से जाओगे मतलब? या नहीं, रिलेशन बंद, अपना भाई है तो इस हिसाब से देना ही पड़ेगा। हाँ। अच्छा, मतलब उनको बोलेंगे आप, आपको दे रहे हैं, उनको किसी दूसरे को दे के आए, ऐसा नहीं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई, अब भाई है तो उनको जिताना ही पड़ेगा। जिताना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब अब तय काम करे या ना करे? नहीं, अब वो तो उनकी मर्जी है। गवर्नमेंट है, लोगों को मिल जॉब मिल रहा है आप लोगों को? हाँ मिल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं हम लोग को, और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, तो जॉब मिल रहा है। मतलब आप लोग लेके यहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं? हाँ बदल रही है, पहले बहुत ज़्यादा कहते थे, यहाँ हमारे पर डिपेंड करता है कि हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो मिल जाओगे। फिर ज़्यादा लोग शिक्षा को उतना महत्व नहीं देते थे, अब ज़्यादातर लोग शिक्षा को महत्व देते हैं। और लड़कियाँ मतलब बाहर जाके हाँ, लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए अलाउ है, और जितना लड़कों को मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए, इतनी सारी सुविधाएँ मिल रही है, उतना लड़कों को मिल रहा है। अमेजोन का नाम सुना है? फ्लिपकार्ट का नाम सुना है? हाँ सुना है। क्या है? है लोगों से जुड़ने का एक माध्यम है। नहीं, वो तो फेसबुक है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट का सुना है? स्नैपडील नाम सुना है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं। खेती तो एकदम से बेकार चली गई, मतलब कुछ लोग रोपे हैं थोड़ा बहुत, रुपये में 12 आना तो गायब है, जब नहीं रोपे वो भी चला जाएगा अंत में, अगर ऐसी स्थिति रही तो। अच्छा, अभी तो बारिश तो बहुत ही कम हो रही है? जी बहुत कम, कल रात को तो हुई थी। बहुत कम, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, और कितना प्रभाव पड़ेगा इस पर? ये पानी से? हाँ। पानी से वही मतलब जिंदा है। हाँ। और कोई उसमें वो नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा। अच्छा, तो सरकार की ओर से कुछ? सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिला, लाइन भी बहुत ख़राब चल रही है, दिन में 10 दाई 20 दाई कटती है, रात में 2-4 दाई कटती है, कोई मतलब नहीं रह गया है। खेती से इतना लॉस जा रहा है, 1 बीघे पर 5-6 हज़ार रुपया लागत आ रही है, और उससे हर आदमी भाग रहा है। जो मतलब बुजुर्ग लोग हैं वही मतलब बचे हुए हैं, चाहे खेती करें चाहे जो भी करें, जो नौजवान वो अपना भाग रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत लाभ जा रहा है। लोग करना नहीं चाह रहे हैं। नहीं करने क्या भाई, जब पेट ही नहीं भरेगा तो क्या करेगा आदमी, इतना कास्ट पड़ रही है। पहले था आदमी उससे कर लेता था बैल गोरू से, अब ट्रैक्टर इतना महंगा हो गया। अच्छा, हर आदमी के पास इतना पर्याप्त तो है नहीं, कुछ लोग ही जो मंडी में ले जाते हैं या लेवी पे ले जाते हैं,
अच्छा जी हाँ। नरेगा के तहत कोनो काम नरेगा के तहत होता है, लेकिन उसमें भी बहुत वो है, बहुत घपला है। नरेगा से कोई प्रॉफिट नहीं है जनता को, खाली पैसा बर्बाद हुआ है सरकार का। काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या मिलेगा? 2 महीने काम मिलेगा, उससे क्या होता है? 3 महीना बरसात हो गई, जाड़ा हो गई, फिर फसल आ गई, तो उससे कोई नरेगा से कोई मतलब नहीं है। खेती के बारे में बताइए, कैसा चल रहा है खेती का? खेती ठीक है, मानसून इस समय जो है धोखा दे रही है और धान की फसल नुकसान पहुँच रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है, बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा। समझिए कि लागत निकल जाए किसानों को बड़ी बात है। मुश्किल है, कोई उम्मीद नहीं है मतलब सुधरेगा मौसम? सुधरने का उम्मीद, अब सुधर के भी क्या करेगा, ज़्यादा दिक्कत होगी। सुधरेगा भी तो थोड़ी बहुत हल्का फुल्का बाजार बढ़ेगा, नुकसान जो होना तो हो गया है। 12 आना खत्म, 4 आना बच गया है उसमें भी। अच्छा अच्छा। और प्रशासन की ओर से कोई अभी तक तो कोई मदद प्रशासन नहीं मिला? प्रशासन क्या क्या आपदा वाला दौड़ेगी, आपदा चारों तरफ वितरित हुआ हमारे गाँव में, कोई आपदा कोई राहत। इस गांव में गवर्नमेंट का सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल जो है 4 किलोमीटर से नीचे है ही नहीं। अच्छा। एक्चुअली में तो हमारे गांव में केवल गवर्नमेंट के नाम पर मात्र 2 स्कूल यही हैं और कुछ है ही नहीं है गवर्नमेंट, बहुत पिछड़ा। और ऐसे में यहाँ पे जैसे पशुओं का किसान खासतौर से पशुपालन करता है, उसके लिए कृत्रिम गर्भाधान केंद्र होना चाहिए, लेकिन चाहिए तो पशु अस्पताल नहीं है तो ना कुछ तो कृत्रिम गर्भाधान ही हो, वह भी नहीं है। और यहाँ पे 4-5 किलोमीटर जाते जाते आदमी मर जाता है, उसका जो है ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। ऐसे में यहाँ पे हॉस्पिटल होना चाहिए, न बड़ा वाला हो न PSC हो, कम से कम एक ब्रांच ही हो, लेकिन हॉस्पिटल होना चाहिए। रोक दा थोड़ा सा रोक दा। जी क्या लेके आए हैं? ये जो है काली माता के स्थान जो मुख्य दरवाजा है, मंदिर का मुख्य दरवाजा वो है, और उसके ऊपर जो पिलर बनेगा, पिलर के लिए बगल में जो है ये तो बच्चे लेके आ रहे हैं ये। हाँ, बच्चे मतलब सब पैसा का अभाव है, इसलिए ट्रैक्टर से आने के बाद छोटे घर उसके आ रहा है। यही हो रहा है। शिक्षा का स्तर कैसा लगा? छोटे छोटे बल्कि ठीक है, लेकिन प्राइमरी जो सरकारी स्कूल है उनकी स्थिति बहुत छोटे छोटे खुले हैं तो भी कमाने के ही देश से खुले हैं, उनको पैसा चाहिए, पैसा के लेने के लिए थोड़ा सा मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं कि हमारे विद्यालय ज़्यादा बच्चे आए और हमें ज़्यादा हमारी आमदनी हो। खेती तो कैसा हाल है? खेती होती तो बाबू जरूरत थी कुछ। हाँ यही तो बात सोचते कि है आवत है जरूरत फरत बा, पानी बरसता है ना बा, खाद नहीं मिलती है, खाद सोसाइटी में ना होती है। खाद कहाँ खाद हम लोग ले आवत है, ले मतलब खाद प्राइवेट में वो 400 रुपया, यूरिया में 400 रुपया ब्लैक मिले थे। हाँ ब्लैक तब का। अरे अब की मुलायम सरकार जात थी एकदम जय बोल। अच्छा, तो एसपी के आप लोग सपोर्ट ना मतलब समाजवादी पार्टी के? नहीं काहे न हाँ भैया काम करे थे अच्छा करत बा ना, बहुत अच्छा करत बा के। अच्छा करत बा तो बहुत अच्छा, लेकिन जो वहाँ से देख यहाँ पहुँचा था। पूरे देश में गेहूं का मार्ग बटा है पैसा, लेकिन हमारे देश में नहीं बटा। हमारे के सबसे बड़ी समस्या देखा है कि पानी का, हम लोग कुआं से पानी पिए चला साफ के हमारे लोगन अपने कैल जाला गर्मी में हैंडपम्प वहीं से कनेक्ट कहा, लेकिन यही का पानी दूषित था। 8-10 घर का हम उनका पुरवा है, लेकिन हम लोग सरकारी नल जो लगता है ना मिला और कोशिश सबसे कहा गया। डेवलपमेंट यहाँ का परसेंटेज जो है कि 100% अगर मानते हैं तो 10 या 20 है समझिए। अच्छा 80% नथिंग है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है नहीं, कोई इंडस्ट्री या फिर जो है कि कोई वो तो धीरे धीरे हो रहा है प्लांट, वो यहाँ नहीं हो रहा है। पूर्वांचल में आजमगढ़ में नहीं हो रहा, अदर जगह होता होगा, दूसरे स्टेट में, दूसरे जगह MP वगैरह छत्तीसगढ़ में या फिर गुजरात में हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, सड़कें केवल हो रही हैं, वो भी नेताजी का ये जो है कि कॉन्सिक्वेंसी है, इसलिए उन्हीं की वजह से थोड़ा मोड़ा रोड का काम हो रहा है। नहीं थोड़ा मोड़ा रोड का काम एटलीस्ट ठीक हो रहा है। यहाँ से जो कोई एक इंडस्ट्री है ना कुछ है, यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा बाहर रहते हैं और यहाँ के 20% लोग विदेश रहते हैं, वहाँ लेबर वर्क करते हैं।
गल्फ कंट्री। अनएजुकेटेड लोग गल्फ कंट्री जाते हैं लेबर वर्क के लिए। अच्छा। और पढ़े लिखे लोग जो भी हैं वो बाहर निकल जाते हैं मेट्रो सिटी में, दिल्ली बॉम्बे। खेती का हाल यहाँ कैसे है? खेती लोग करना नहीं चाह रहे, करना ही नहीं चाहते, कोई प्रॉफिट नहीं है, इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है खेती में। मतलब आप लोग अगर नेक्स्ट जनरेशन जो देखें हम, वो खेती नहीं करना नेक्स्ट खेती जो नहीं करें। क्या पढ़ाई की आपने? सब यहाँ ग्रेजुएट, सब पूरा सब BSc BCom MSc किए हुए हैं। अच्छा। बाहर में नौकरी करते हैं, यहाँ पे कोई नहीं। कहाँ कहाँ? कोई दिल्ली, कोई बॉम्बे, कोई कलकत्ता, कोई। आप कहाँ रहते हैं? हम फिलहाल कलकत्ता रहते हैं। कोलकाता रहते हैं। तो कोलकाता से यहाँ पे आते हैं? हाँ, मेरा घर है यहाँ, तो आना ही पड़ता है जी। नहीं, कोलकाता जब यहाँ पे आते होंगे तो क्या क्या आपको मतलब महसूस होता है? महसूस सबसे पहला इलेक्ट्रिक का, बिजली जो कि यहाँ 5-6 घंटा रहती है, बहुत ही वर्थ वोल्टेज और बहुत ही खराब। सबसे बड़ी समस्या गांव की इलेक्ट्रिक। यहाँ तो पहुँची, बहुत सारे गांव में नहीं है, बिल्कुल पहुँचा ही नहीं है। और ये पूरा यूपी का प्रॉब्लम है, पूर्वांचल का तो है ही, बाकी अदर जगह तो है लाइट वगैरह ठीक, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या लाइट की। अच्छा। वो सरकार बदलती गई, लेकिन लाइट का प्रॉब्लम, गुंडागर्दी तो बहुत ज़्यादा। और नहीं, जब वोटिंग करते हैं तो क्या देखते हैं? वोटिंग यहाँ किस आधार पे वोटिंग करते हैं आप? डेवलपमेंट का वो रहता है एजेंडा, बट वो अधिकार के अपने यहाँ जातिवाद पर वोट पड़ता है। यहाँ कम्युनल वोटिंग होती है पूरा यूपी में, पूरे यूपी जात धर्म के आधार पर वोटिंग होती है, इसीलिए डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। क्या तो फिर सपा को आप सपोर्ट करते हैं? हाँ, इस समय सपा को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आप भी जब बोलते हैं कि सपा को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे उतना काम अभी हुआ नहीं। हाँ, अभी हुआ नहीं, लेकिन करेंगे सपा को ही सपोर्ट आगे भी। लेकिन आने वाले वक्त में दिख रहा है कि अब वो चेंज हो जाए, बीजेपी चेंज हो जाएगा। देखिए काम करें, कुछ गवर्नमेंट तो कर ही रहा है काम। दवाई वाई बड़ी परेशानी होले, बता दो, बताइए। डॉक्टर ना यहाँ हमें अब के कहीं चोट लग जाए तो 3 किलोमीटर जाने, गाड़ी के साधन डॉक्टर में जाए तो डॉक्टर ने मिली हैं। कितना किलोमीटर में यहाँ पे हॉस्पिटल है? 5 किलोमीटर हॉस्पिटल है। अगर क्या सीरियस होगा, इमरजेंसी में होगा तो रहिए में जब मर जाए। डेवलपमेंट के नाम पे आप लोग को क्या मतलब क्या चाहिए? अगर आपको सरकार से बोलना हो, सरकार से हम लोग का यही अनुरोध है कि वो यूपी में देखिए, जैसे जो काम हम लोग बाहर करने जाते हैं, दिल्ली बॉम्बे, जो भी वो काम यहाँ अगर होता तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता। जो लोग यहाँ जाकर वहाँ 6,000 7,000 8,000 का काम करते हैं, अगर वो यहाँ करते तो उनका पैसा बचता ना, वहाँ जाकर रहेंगे, खाएंगे, वो सब पैसा लगेगा। मोदी जी है ठीक, ये नहीं कहेंगे वो काम अच्छा कर रहे हैं, फिर भी अभी हम लोगों को ऐसा कोई लाभ नहीं मिला है जिससे हम लोग कुछ कहें उनके बारे में। फिर भी हम यही कहेंगे कि अभी साल भर हुआ है और अभी कुछ समय लगेगा, शायद कुछ अच्छा कर दें हम लोग के लिए।